और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। सबसे पहले दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यार दिया हमारे प्रीवियस वीडियोस पे और ऐसे ही प्यार बरकरार रखिएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टाइटल है व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट यू टू नो। मतलब कि ये पूरी कायनात आपसे क्या कहना चाह रही है। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप प्लीज़ 20 to 30 सेकेंड्स मेडिटेट करिए और एक पाइल सेलेक्ट करिए जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो। और पाइल सेलेक्ट होने के बाद आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पे जाकर अपना वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई उस पर आप फोकस करिएगा और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हुई उससे आप प्लीज़ लेट गो करिएगा। सो देर किस बात की, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। All those who selected pile number 1, the violet heart, here's our reading. So we have the 8 of cups, the strength, justice, the miser, problem solving and big happy changes. So दोस्तों all those who selected pile number 1, या तो आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो या तो आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हो। I can sense a lot of Leo over here and a lot of fire energy, lot of Aries also, थोड़ा Libra, Aquarius, Gemini भी हो सकते हो। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो रिसेंटली आई कैन सी कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ के गए हो, या तो ये आपका घर हो सकता है या तो आप बेटर करियर ऑप्शन के लिए आप गए हो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने अपना घर छोड़ा हो, या तो आप ऐसे कुछ चीज़ें अबैंडन करके गए हो। प्रोबेबली बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीव दिख रहा है मुझे, या तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी हुई है जिसके वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ सैडनेस एंड हर्ट आपके कार्ड से। दूसरा सेकेंडली व्हाट आई कैन सी इज देयर इज गोना बी अ चेंज ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स विच इज़ अ वेरी सैड कार्ड, से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है। सो आई कैन सी दैट देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन द एनर्जी। तो आप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक आप खुद को समझ रहे हो या आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को विड्रॉ करके आप बस चले गए हो, आई कैन सी कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। यू विल काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और जहाँ पे आपकी एक नई स्ट्रेंथ बनेगी। जैसे आप ये कार्ड देख सकते हो द स्ट्रेंथ का, द पर्सन इज़ so courageous that it is actually feeding the lion। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको वो टाइप ऑफ मास्टरी आप गेन करोगे। सो देयर विल बी एन अबंडेंस ऑफ एनर्जी जो आपको हेल्प करेगी टू ट्रैवल थ्रू योर लाइफ। ऑल्सो आई कैन सी कि विद द जस्टिस कार्ड, तो अगर रिसेंटली ऐसा कोई एंडीवियर्स है या ऐसा कोई काम है या बिजनेस जो आपने शुरू की है तो इट इज़ गोना एक्सपैंड इनटू अ वेरी फ्रूटफुल सिचुएशन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, अगर आपने दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा किया, इवन इन दिस रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। सो द गुड विल ऑलवेज कम टू यू। कार्मा इज़ समथिंग जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता एंड इन दिस मैटर इट विल नेवर लीव यू। सो अगर आपने दूसरों के लिए अच्छा किया है तो वो अच्छा वापस आपके पास आ रहा है। द माइसर ये कार्ड बता रहा है कि आप थोड़ा बहुत एडिक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स विच रियली नो लॉन्गर सर्व यू। जैसे आप देख सकते हो ये जो वुमेन है शी इज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेल्स एंड फर मेड अप ऑफ फेदर्स एंड एवरीथिंग, बट ये सब चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ पे अटेंशन कि आप एक्सेसिव स्पेंडिंग ना करें एंड जस्ट स्पेंड ऑन थिंग्स विच यू रियली रिक्वायर। और कुछ चीज़ें जो आपको एक्चुअल में ध्यान देनी चाहिए या जिससे अटैचमेंट बनानी चाहिए वो एक्चुअली रिलेशनशिप्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है। तो ये सब जो इमोशनल अटेंशन जो आपको देनी है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने सराउंडिंग में जो आपके लव्ड वंस है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन ऑन मटीरियलिस्टिक गेन्स। फिर मुझे ये कार्ड से ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको सता रही है और विच इज़ कॉजिंग यू डिस्ट्रेस, लॉस या ग्रीव, तो वो प्रॉब्लम का भी बहुत जल्दी सल्यूशन आने वाला है। तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द सेम। Also the last card that we drew from the angel was big happy changes. So the angels are trying to tell you कि there is a lot of happiness, lot of positivity and abundance coming in your way। तो अगर आपकी प्रेजेंटली ऐसी एनर्जी है या पास्ट में, रिसेंट पास्ट में थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपने सब चीज़ छोड़ के चले गए हो, तो प्लीज़ आप नेगेटिविटी को आप
बढ़ाई ना, एंड प्लीज़ फोकस ऑन बीइंग पॉजिटिव। अपने आप पर मेहनत करिए एंड अच्छे कर्म करिए, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। एंड इंसानों को वैल्यू करिए, नाइदर द एंड नॉट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो आप उस पर फोकस करिएगा। तो लाइकवाइज ये थी आपकी रीडिंग। एक समरी दे दूँ तो आपके रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, ग्रीफ या लॉस हुआ है अभी, बट धीरे धीरे आप अपने आप एक अलग से एनर्जी, अलग से स्ट्रेंथ पाएंगे और वो एनर्जी से आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई एनडीवीएस चालू किया है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है। एक जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत टाइम से थी, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, एंड येस द बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। See you in the next reading. Bye. Hey, all those who selected pile number 2, the yellow heart, here's our reading. So for pile number 2 we have the 7 of Pentacles, the Devil, the Tower, sharing, food, and yes. So pile number 2, I can see a lot of you all can be earth signs, which is Virgo, Capricorn, Taurus. Also I can see Capricorn बहुत ही strongly। तो अगर आप Capricorn हो या Scorpio हो या तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। तो लाइक आई कैन सी इन द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी दैट रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। और अगर ऐसा कोई बिजनेस या वेंचर है जो आपने अभी ही चालू किया है और उस पर बहुत ही फोकस किया है, बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही एफर्ट डाला है, तो बहुत जल्दी वो फ्रूटेशन पे आ रहा है। ऑल्सो आई कैन सी कि कई दिस माइट रेजोनेट टू अ फ्यू कि कई लोगों को जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनको कोई सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है, चाहे वो एडिक्शन खाने को रिलेटेड हो या चाहे वो एडिक्शन अल्कोहल हो या ड्रग्स हो या पीपल का एडिक्शन हो, बट आई कैन सी एन एडिक्शन विच इज़ देयर। तो अगर आप को ऐसा कोई चीज़ का एडिक्शन है या कोई बात का या कोई इंसान का एडिक्शन है तो प्लीज़ आप अपने एडिक्शन पर फोकस करिए, बिकॉज़ अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही जल्द टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको चीज़ें करनी पड़ेगी नॉट आउट ऑफ योर फ्री विल। इट वुड हैपन बिकॉज दैट वुड बी वो होगा बिकॉज वो एक आखिरी तरीका होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द टावर कार्ड यू कैन सी दैट बिकॉज यहाँ टावर में ऊपर फायर लग गई है, इसीलिए दीज पीपल हैव टू जंप। सो इट इज़ नॉट आउट ऑफ देयर ओन बिलीव या वो खुद के voluntarily they are not jumping, it is because that is the only resort, because वही एक चीज़ है जो उनकी जान बचा सकती है। तो आई एम श्योर दैट यू वुडंट वांट ऑल दीज थिंग्स टू हैपन। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर कि ये सब एडिक्शंस ना हो। Also with the transition in the energy from 7 of Pentacles to sharing, I can see कि because आपको बहुत ज़्यादा abundance मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा prosperity मिलने वाली है, खाने की कभी कमी नहीं होगी, relationships अच्छी होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो अपनी हैप्पीनेस है वो अपने पास नहीं बट बाकी सबके साथ शेयर करिए। जैसे आप ये देख सकते हैं शेयरिंग कार्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस। जब आप दूसरों को दोगे विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब जब आप किसी को दे रहे हो तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपने खुले मन से दीजिएगा, तो दैट विल हेल्प कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और लॉन्गर चले। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आपको जैसे भी प्रॉफिट बोलो या कोई सॉर्ट ऑफ बोनसेस मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी, मनी, इकोनॉमिक, वेल्थ, मेंटल, तो प्लीज़ आप उसके साथ शेयर करिए। दिस कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो जितना आप शेयर करेंगे आप उतना ही नॉलेज उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट दी कार्ड्स आर सेइंग। ऑल्सो द फूड कार्ड से हमें पता चल रहा है नरिशमेंट, रिलेशनशिप, हेल्थ। लाइक आई ऑलरेडी मैंशन कि आपको अपने हेल्थ पर फोकस करना है। ऑल्सो जो आपके रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आप प्लीज़ उनके साथ नर्चरिंग बनिए, आप उन्हें सपोर्ट करिए। सो द मोर सपोर्टिव, मोर नर्चरिंग आपका, लाइक जैसे एक मदर होती है वो कैसे नर्चर करती है अपने बच्चों को, तो वैसे ही अगर आप नर्चर करेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, कभी आपको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, चाहे वो घर, मकान, कपड़ा, कुछ भी हो। तो दिस इज़ व्हाट द एंजल्स आर ट्राइंग टू से। एंड फाइनली वी हैव गॉट द येस कार्ड बिटवीन
सॉरी फ्रॉम द एंजल ओरेकल्स विच सेज कि अगर आपने ऐसी कोई विश है या आपकी ऐसी कोई डिज़ायर है जो आप जानना चाहते थे कि क्या ये पूरी होगी या क्या ये आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली येस है, येस विद द एक्सक्लेमेशन मार्क विच सेज कि डेफिनेटली पूरी होगी। ऑल्सो आई कैन सी कि आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, जहाँ पे आपका इमोशनल लेवल बोलते हैं ना, आपका इमोशनल साइड और आपका प्रैक्टिकल साइड, जैसे वी कैन सी द टू वर्ल्ड्स ओवर हियर, तो दोनों ही बहुत बैलेंस्ड होगा। तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने वाली है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो इन ऑल बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ पे और आपके एडिक्शंस पे फोकस करें। एडिक्शंस जितना हो सके प्लीज़ जस्ट गेट इट रिमूव्ड आउट ऑफ योर सिस्टम एंड पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड कीप शेयरिंग नॉलेज। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, ऑल दोज हु सिलेक्टेड द येलो हार्ट। इफ़ इट रेजोनेटेड विथ यू, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। अपने आप में बहुत अकम्पलिश्ड हो, आपको सक्सेसेस मिलती है, तो ऐसे नहीं कि आप हमेशा फेल होते हो। तो यू आर अ पर्सन जिसके एफर्ट्स हैं वो फ्रूट होते हैं। एंड मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मेहनत करते हैं बट उनको फ्रूट्स नहीं मिलते, तो आप वैसे नहीं हो। तो रिसेंटली आई कैन ऑल्सो सी कि आपने बहुत ही बड़ा अकम्पलिशमेंट किया है और अभी आप सोच रहे हो कि व्हाट इज़ इट मोर, मतलब और भी क्या ऐसी और भी कोई चीज़ें हैं जो आपको हासिल करनी है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप सोच रहे हो कि कि आपने अभी इतना सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो। आई कैन सी अ लॉट वेरी गुड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट। तो आप ये देख रहे हो कि और ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, कई लोग, नॉट एवरीबडी बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो कई लोग एक ऐसे पर्टिकुलर फेज़ में हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो जैसे आपको करना बहुत सारी चीज़ें हैं बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इज़ समथिंग दैट आई कैन सी। कई बार अच्छा होता है कि आप थोड़ा पॉज ले और समझे कि क्या आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। तो जैसे ये सब जो क्वेश्चन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन विच इज़ गोइंग ऑन। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द से इन अबाउट 10 वीक्स या बाय अक्टूबर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सो आई कैन सी कि अब तक जो आपकी अबंडेंस है दैट वाज जस्ट लिमिटेड टू प्रैक्टिकल things in life, materialistic things in life, but abhi I can see a lot of emotional fulfillment also coming your way। तो आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाले पर्सन हो, आप सब चीज़ प्लान कर रहे हो, लाइक अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप सब सोच रहे हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और बहुत ही जल्द जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही जल्द आपको एक हैप्पी और अबंडेंट लाइफ देगी। लाइक यू कैन सी द 10 ऑफ कप्स, यू कैन सी एक कपल है और बच्चे हैं, दे आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल। तो बहुत ही हैप्पी फैमिली कार्ड है। तो इन दैट केस आपकी जो फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, इट इज़ गोना बी वेरी हैप्पी इन अराउंड सम टाइम। बट अगर अभी जो आप टाइम ले रहे हो खुद को डिसाइफर करने के लिए, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑल्सो फ्रॉम द ओशो ज़ेन कार्ड वी हैव पार्टिसिपेशन एज इन जो भी आपके गोल्स है वो अकेले नहीं आप अचीव कर पाओगे, यू वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। तो ये पार्टिसिपेशन कार्ड ये कह रहा है दैट दिस इज़ अ टाइम वेरिन यू नीड टू कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट। तो आपको सिर्फ आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, आपको आपके सपने पूरे करने के लिए दूसरों की हेल्प लगेगी और दूसरों के सपने पूरे होने के लिए आपकी ज़रूरत भी पड़ेगी। सो इट इज़ ऐसे नहीं कि आप अकेले ही ग्रो करोगे, बट यू ग्रो विथ अ सेट ऑफ पीपल। आप अकेले सक्सेसफुल नहीं बनते, इट इज़ ऑलवेज कि आपके साथ आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या कोई कलीग्स या बिजनेस पार्टनर, तो वो सब चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इन द कमिंग फ्यूचर। दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन सी। ऑल्सो फ्रॉम द एंजल्स वी हैड गॉट द रोमांस। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, बिकॉज हमें 10 ऑफ कप्स एंड रोमांस एक साथ मिला है, तो अगर ऐसा कोई आप अफर्मेशन ढूंढ रहे हो कि क्या पर्टिकुलर अभी आपकी जो पार्टनर है क्या आप उनके साथ एक फैमिली बना पाओगे, सो ऑब्वियसली आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप कपल गोल्स जो फुलफिल होने वाले हैं।
सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इफ यू नो व्हेन इट कम्स टू योर रोमांटिक लाइफ. सो इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत अच्छी है, बहुत जल्द है, बहुत जल्द आपके पास आ रही है. से इन अराउंड सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, या तो इन अराउंड 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के टाइम में. तो ऑल्सो एक सजेशन फ्रॉम द एंजल्स इज़ टू बी अ डैंडेलियन. जैसे अभी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो, तो डैंडेलियन कार्ड क्या कहता है कि आप परसीवियर करो, मेहनत करो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही अडेप्टेबल भी रहो. जैसे आप एक डैंडेलियन को देखोगे ना, इट हैज़ अ वेरी अडेप्टेबल स्टेम. तो उस हिसाब से जैसे विंड पर विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, वो अपना स्टेम ऐसे डायरेक्शन ऑफ द प्लांट ऑल्सो चेंजेस. तो आप उस हिसाब से आप एकदम ही अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रहिए, तो आपको कोई इशू नहीं होगा. तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट रेजोनेटेड, एंड अगर रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मेंशन अस इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय.